हाँ जी, मैं इनसे मिलने के लिए मेरठ आया हूँ। अभी दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है गजवाए हिंद का, उसके बारे में जो कुछ हिंदू जीवित हैं, क्योंकि ज़्यादा हिंदुओं को मैं जीवित नहीं मानता, लेकिन जो हिंदू जीवित है उनसे इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। गजवाए हिंद का अर्थ है 100 करोड़ हिंदुओं के कत्ल का फतवा। पहली बार उनकी इतना हिम्मत हुई है कि वो 100 करोड़ के हिंदुओं, ये उनकी कॉन्सेप्ट तो मोहम्मद के समय से है कि वो गजवाए हिंद करेंगे, लेकिन पहली बार दारुल उलूम ने खुल के इसे स्वीकार करा है और मुसलमान अब कहने लगे हैं कि हमें गजवाए हिंद करना ही है। आप टीवी पर देख रहे होंगे तो वो बता रहे हैं, कुछ लीपापोती तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये मान गए हैं कि गजवाए हिंद उनकी कुरानिक कॉन्सेप्ट है, उनकी हदीसों से है। गजवाए हिंद का अर्थ है हिंदुस्तान को काफिरों से विहीन करना। और काफिर कौन है? वो हर व्यक्ति जो मोहम्मद को नहीं मानता काफिर है उनके उनके हिसाब से। तो हमारे कत्ल का, एक तरह से हमारे कत्ल का फतवा, 100 करोड़ हिंदुओं के कत्ल का फतवा, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करके उन्हें मंदिरों में बेचने का फतवा, हमारे सारे मंदिरों को, हमारे सारे पूजा स्थलों को तोड़ने का फतवा दारुल उलूम देवबंद ने दे दिया है। उन्होंने अपना काम कर दिया है। हमारा योगी जी से अनुरोध है कि योगी जी अब दारुल उलूम देवबंद पे बुलडोजर छोड़िए, टैंक चलवाइए। इस समय बुलडोजर से काम नहीं चलेगा। दारुल उलूम देवबंद और ऐसी सारी संस्थाओं पर जो गजवाए हिंद का सपना देख रही हैं, अब उन पर बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा। उन पर तो आर्मी के सबसे बड़े टैंक चलने चाहिए। और जिन्होंने खुल के 100 करोड़ हिंदुओं के कत्ल की धमकी दी है, उन पर इसी के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई भी आंख फिर गजवाए हिंद का सपना ना देख सके। और अगर सरकार कुछ नहीं करती तो फिर मैं हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं कि हिंदुओं या तो लड़ने के लिए तैयार हो, या अपनी बहन बेटियों का बलात्कार देख के मरने के लिए तैयार हो। ये हिंदुओं की इच्छा है। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो हिंदुओं को देखना कि हिंदू इसका विरोध करेंगे या ऐसे ही अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देके मारे जाएंगे, जैसे कश्मीर में मारे गए, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सब जगह मारे गए। हिंदू अब वही रास्ता यहाँ के हिंदू चुनना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। लेकिन मैं फिर भी जहां जिनमें दम है, जिनके साथ मैं बैठा हुआ हूं, ऐसे सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुत्ते, बिल्ली और कीड़े मकोड़ों की मौत ना मरे। कम से कम प्रतिरोध तो करें, कम से कोई विरोध तो दिखाएं। उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया और हिंदू समाज की तरफ से कोई मजबूत विरोध नहीं हो रहा, यह मेरी पीड़ा है। और मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर इसी तरह मुर्दों की तरह पड़े रहे तो वो दिन दूर नहीं जब वास्तव में गजवाए हिंद हो जाएगा। और ये पूरी मानवता के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि गजवाए हिंद करने के बाद मुसलमान भारत को अपना स्टेशन मान के पूरी दुनिया से, जिसे कहते हैं गजवाए आलम, फिर उस पर लगेंगे। तो ये मानवता के लिए बहुत दुखद है। योगी जी से पुनरुरोध करता हूं कि अब बुलडोजर का चक्कर छोड़िए, दारुल उलूम पर टैंक चलवाइए। महाराज